हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फुलेरिन। फुलेरिन है क्या? कार्बन के बहुत सारे अपर रूप हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, सबको पता है। लेकिन 1985 में एक नाम और जुड़ गया कार्बन के नए अपर रूप के बारे में, जो कि है फुलेरिन, जिसको बकमिंस्टर फुलेरिन बोला गया। C60 की खोज R.E. स्माले साइंटिस्ट ने की। कार्बन के अन्य अपरूपों, जिनमें कि कार्बन के परमाणु परस्पर अनिश्चित संख्या में जुड़े रहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम अनिश्चित होते हैं, कि विपरीत फुलेरिन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में फुलेरिन का एक निश्चित फॉर्मूला है C60। कार्बन के नए रूप की इस पूरी श्रृंखला को, जिसमें कि C28, C32, C50, C60, C70, C84, C240, C300, C540 भी शामिल किया गया है, फुलेरिन का ही नाम दिया गया है, लेकिन इनिशियली फुलेरिन इज C60। फुलेरिन constitute a family of structure in which the carbon atom are arranged in a spherical structure. To make such structure, the carbon atom form 5 and 6 members rings. 5 और 6 member ring बनाते हैं कार्बन, similar to the pattern of lines of a saucer ball. ये देखिए, यहाँ हम इसका फुलेरिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें देखिए 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग बनी है। ये भी देखिए 6 मेंबर रिंग है। सब जगह देखिए ये 6 मेंबर रिंग बनी है कार्बन की, जो कि आपस में जॉइन हो करके फुलेरिन को कंप्लीट कर रहे हैं, फुलेरिन बना रहे हैं C60। अब फुलेरिन की हम आगे देखते हैं कि इसको फुलेरिन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके बनाने के मेथड्स हैं। इसको बनाने के 3 मुख्य मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जिसमें कि क्रेस्टमर विधि है। क्रेस्टमर विधि, इस विधि में ग्रेफाइट आर्क जो होता है उसको वाष्प किया जाता है। उसके वाष्पन से प्राप्त होने वाले काजल यानी सूट को एकत्रित कर लेते हैं और क्विनोलिन से उसका निष्कर्षण किया जाता है, जिससे कि फुलेरिन प्राप्त होता है। सेकंड मेथड इज हॉवर्ड NCNR राव विधि। ये सारे मेथड्स जो हैं उनके आविष्कारकों के नाम से हैं। जिस साइंटिस्ट ने जो मेथड इन्वेंट किया, जो बनाया फर्स्ट टाइम, उसी के नाम से ये मेथड है। तो ये हार्वर्ड और CNR राव साइंटिस्ट ने बनाया था। इस विधि में बेंजीन को हीलियम की उपस्थिति में जलाकर काजल यानी कि सूट एकत्रित किया जाता है। उसके बाद इस काजल को टोल्यूइन के साथ डाइजेस्ट किया जाता है और फिर निर्वात में शुष्क करने पर फुलेरिन युक्त ठोस मिश्रण प्राप्त होता है। थर्ड मेथड इज विल्सन मेथड। इस मेथड में कोल के वाष्पन से प्राप्त होने वाले काजल को टोल्यूइन के साथ डाइजेस्ट करके निर्वात में ड्राई कर लिया जाता है। इस प्रकार ठोस का पुनः शुद्धिकरण करके इससे फुलेरिन प्राप्त होता है। अब इन मेथड से जो प्राप्त हुआ है उससे शुद्ध C60 प्राप्त करने के लिए कैसे उसका पृथक्करण, सेपरेशन कैसे किया जाए, उसका सेपरेशन करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी द्वारा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम भरते क्या है, उदासीन एल्यूमिनियम एड्सॉर्बेंट जो भरते हैं वो उदासीन एल्यूमिनिया भरते हैं और उसको हेक्सेन और टोल्यूइन मिश्रण के इल्यूएंट से निष्कर्षित किया जाता है। फुलेरिन हेक्सेन और टोल्यूइन के 19:1 के मिश्रण से प्राप्त होती है, जबकि अगर हम C70 प्राप्त करना चाहते हैं तो हेक्सेन और टोल्यूइन के 3:1 के मिश्रण से इफ्लुएंट करके प्राप्त हो जाती है। नाउ come to the chemical reactions of fullerene. उससे पहले physical properties. Fullerene have low density and they are non-conductor of electricity. They absorb visible light to a large extent. Thus, the intensity of light leaving the solution of fullerene is correspondingly reduced.
नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं बर्च रिएक्शन। बर्च रिएक्शन में क्या है कि इसमें लिक्विड अमोनिया में लिथियम के विलयन की C60 से ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया कराने पर इसका अपचयन होता है। इसी तरीके से C60 की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं 3-4 डेज तक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C60F60 में। इसमें फ्लोरीन रिएक्ट्स विद C60 टू गिव C60F60. Fullerene C60 undergoes dimerization to give C120, in which two balls of C60 join themselves through a nearly square C4 rings. तो फ्लोरीन के साथ ये बना रहा है C60F60 और फुलेरिन को डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें C120 बन जाता है और दो रिंग्स एकदम से पास पास जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हम पढ़ते हैं ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ, OSO4 के साथ। इसमें ये ऑस्मियम ऑक्साइड की आधिक्य एक्सिस ऑफ ऑस्मियम ऑक्साइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरीके से इस प्रोडक्ट के बनने से ये एक तरह से एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन रिएक्शन हो रही है C60 की ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ, तो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं कि फुलेरिन अनेक ऐसे यौगिक बनाती है जिसमें कि धातु परमाणु जो है फुलेरिन का जो एक क्रिस्टल है, फुलेरिन का जो एक वेब बना हुआ है उसके केज के अंदर होता है, अथवा दो या अधिक फुलेरिन अणुओं के मध्य क्रिस्टल में पाए जाते हैं। जैसे कि आयरन के साथ रिएक्शन होती है तो ये आयरन C60 बनता है। इसी तरीके से अगर निकल के साथ रिएक्शन होती है तो निकल C60 बनता है। तो इसमें निकल फुलेरिन के केज के अंदर है, इसी तरीके से आयरन भी उसका जो पूरा केज है उसके अंदर सिचुएटेड होता है। फुलेरिन रिएक्ट्स विद डायएजोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होती है, तो उसमें इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट बर्च रिएक्शन, जो कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। बर्च रिएक्शन में जब C60 को ट्रीट किया जाता है अमोनिया के साथ एंड सोल्यूशन ऑफ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ब्यूटेनॉल, इट इज़ reduced to C60H36 एंड C60H18। तो इस तरीके से फुलेरिन की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि डाइमराइजेशन भी हो रहा है, मेटल के साथ भी हो रहा है, फ्लोरीन के साथ 3-4 दिन तक रिएक्शन चल रही है तो C60F60 बन रहा है। डाइमराइजेशन में दो रिंग कंबाइन हो रही हैं इसकी तो C120 बन रहा है। इसी तरीके से अगर निकल के साथ एंड आयरन के साथ हो रहा है तो केज के अंदर ये मेटल सिचुएटेड हो रहा है। ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ इसमें एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फुलेरिन की संरचना, फुलेरिन का स्ट्रक्चर क्या है। फुलेरिन की संरचना हम इसको पढ़ते हैं। फुलेरिन की संरचना जो है बहुत ही सममित होती है। इसमें 20 हेक्सागोनल फेसेस परस्पर जुड़े रहते हैं। ये परस्पर जुड़कर गोलीय संरचना, एक बिग राउंड फुटबॉल की तरह राउंड बनाते हैं। षटकोण जो इसका हेक्सागोनल बना है, हेक्सागोनल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो संकेत करती है कि बेंजीन के केकुले की संरचना जैसा होता है। जो बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं बिल्कुल ये वैसा ही होता है, अर्थात इसमें बेंजीन की केकुले संरचना के समान एक बंध छोटा और एक बड़ा होता है। जो बड़ा बॉन्ड होता है वो 1.43 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है, छोटा बॉन्ड जो होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है। छोटे बॉन्ड की संख्या 30 होती है। ये पंचभुजों को जोड़ते हैं और दो षटभुज के मध्य सहभाजित रहते हैं। लंबे बॉन्ड की संख्या भी 60 होती है
और यह पंचभुजों एवं षटभुजों के मध्य सहभाजित होते हैं। इस तरीके से इसकी हम संरचना को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फुलेरिन, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन एंड इसका किस तरीके से कार्बन का अपरूप है और सबसे पहले किन साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया और इसकी मेथड्स निकाले इसको प्रिपेयर करने के। थैंक यू।